डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अमूमन जब कभी हम मार्केट में राशन का सामान खरीदने जाते हैं तो हम दुकानदार से ये नहीं कहते भैया आटा दे दो, बल्कि हम ये कहते हैं कि भैया इस ब्रांड का आटा दे दो। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हमारे पैरामीटर्स को मीट करते हैं। ठीक उसी तरह जब हम कुछ और खरीदने जाते हैं तब भी हम अपने फेवरेट ब्रांड्स का सामान लेना ही पसंद करते हैं। लेकिन जब कभी हम फल और सब्जियां खरीदने जाते हैं तो हमें ब्रांड्स वहां नहीं मिलते हैं और हमें थोड़ा वक्त देकर अपने मन पसंदीदा फल छांटने पड़ते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि अगर फलों और सब्जियों में भी ब्रांडिंग होनी शुरू हो जाए और हमें पता हो कि इस ब्रांड के फल ताज़ा और मीठे निकलते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप के सफर में हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में। जी हाँ, और आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एंटरप्रेन्योर हसीन मियां वारसी से। हसीन मियां क्या करते हैं और कैसे उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की ये जर्नी स्टार्ट हुई, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आपको चलना होगा हमारे साथ, तो चलिए फिर। वेलकम टू आवर शो कृषि स्टार्टअप हसीन मियां जी। तो हसीन मियां वारसी जी हमारे साथ हैं और क्या करते हैं या किस तरह से कर रहे हैं वो हम खुद इनसे जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। मेरा नाम है हसीन मियां वारसी और मैं बरेली का ही रहने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे बाहर से केला जो फार्मर से मंगा के यहाँ स्टोर करते हैं। फिर यहाँ से छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे रामपुर है, बदायूं है, बहेड़ी है और छोटी तहसील है, फरीदपुर है, बीसलपुर है, यहाँ हमारा माल जाता है और बरेली में ही माल हमारा काफ़ी। आपका खुद का जो फार्म है वो है या किसानों से खरीदते हैं? किस तरह से इस एक्सपोर्ट को आप चला रहे हैं? हम ज़्यादातर माल किसानों से खरीदते हैं डायरेक्ट, जिससे बिचौलियों का बीच का हिस्सा गायब हो जाता है कमीशन का, जिससे हमें भी फ़ायदा होता है, जो हमें एजेंट को पैसे नहीं देने पड़ते हैं, और ग्रोवर का भी फ़ायदा होता है, ग्रोवर को भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं, उनका कमीशन भी बच जाता है ग्रोवर का और हमारा भी कमीशन बच जाता है। तो हम ज़्यादातर माल डायरेक्ट ग्रोवर से खरीदते हैं। सिर्फ आपने केले का जिक्र किया, तो सिर्फ केला है या और भी फल है? नहीं, और भी फल है, ज्यादातर हमारा मेन काम केले का ही है। केला 12 महीनों का होता है तो शायद इसलिए। बाकी तो सीजनल फल है, केला 12 महीने चलता है। जैसे अभी मौसम के हिसाब से फल लेकिन चेंज भी होते होंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त तो पहाड़ की सौदा, पहाड़ी आड़ू है, खुबानी है, लीची है, आम है, मार्केट में आने लगी है और केले की डिमांड अब कम हो जाएगी। जब ये पहाड़ी सौदा आने लगती है, बाहर आम आने लगता है, तो ये केले की डिमांड काफ़ी कम हो जाती है। केले का मेन सीजन चलता है 15 अगस्त के बाद, उसके बाद ये सारे फल कम हो जाते हैं, सेब रह जाता है, केला रह जाता है और अनार रह जाता है। आपने कहा कि आप डायरेक्ट फार्मर से खरीदते हैं, तो ये अपने डिस्ट्रिक्ट के फार्मर से ही खरीदते हैं या कहाँ से आप जो डिस्ट्रिक्ट के फार्मर जो हैं वो उनका जुलाई में केला निकलता है, जुलाई से दिसंबर तक, और उससे पहले हम जो भी है ऑल ओवर इंडिया से लेते हैं। अपना जो लोकल का केला यूपी का वो जुलाई से निकलना जाता है, जुलाई से दिसंबर तक। बाकी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, बुरहानपुर है, महाराष्ट्र है, MP यहाँ से लेते हैं। तो आपने ये तो समझ लिया कि हसीन मियां जी क्या कर रहे हैं। बेसिकली केलों में ज़्यादा डील करते हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट तक पहुंचाने का काम करते हैं, डायरेक्ट फार्मर से लेते हैं। देखिए, सोच अच्छी है। डायरेक्ट फार्मर से इसलिए लेते हैं कि उनको पता है कि जो बीच के बिचौलिए होते हैं उसका मार्जिन वो खाते हैं और किसानों को पूरा बेनिफिट नहीं हो पाता, इसलिए ये कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट फार्मर से आप डील करते हैं। जी, तो इतना तो हमने जान लिया। अब हम पीछे थोड़ा सा चलते हैं आपके बैकग्राउंड में और जानना चाहेंगे कि कब और कैसे इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई, क्यों आया जहन में कि ऐसा मुझे कुछ करना चाहिए? मैं तो इसमें सन 2012 से हूँ। तो केले का उतार चढ़ाव आया, पहले भट्टी का बिकता था, फिर कार्बेट का आया, फिर केमिकल का आया, आज ये स्टोर का ज़माना आ गया। आज स्टोर से होते हैं कि गवर्नमेंट भी इसमें सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप स्टोर लगाइए और स्टोर का ही केला बेचिए।
थोड़ा सा और समझना चाहेंगे स्टोर के केले के क्या बेनिफिट्स है और क्यों गवर्नमेंट चाहती है कि स्टोर के केला ही बिकना चाहिए? कि इसमें जो केमिकल पहले कार्बेट लगता था, केमिकल लगता था, तो उससे नुकसान होता था, बॉडी को नुकसान होता था। लेकिन इससे फ़ायदा होता है, केले बिल्कुल साफ़ रहते हैं और इससे बिल्कुल क्लीन आता है। स्टोर के अंदर गंदगी जैसी सफाई बिल्कुल अच्छी आती है। जी, लेकिन कभी मन हुआ कि जॉब वगैरह में जाएं? बिल्कुल नहीं मैडम। क्या वजह रही इसके वजह ये मैडम, ये काम बहुत बेस्ट है, जी, बढ़िया है, इनकम भी अच्छी है और अपना काम है। सर्विस में क्या है, 20,000, 40,000, 50,000 या 60,000 रुपये मंथली मिलता है ना, इसमें ये अपना उतार चढ़ाव होता है, कभी कुछ, तो बिजनेस बेस्ट है। बिल्कुल। कहते हैं कि अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो वो जॉब से कभी पूरे नहीं हो सकते, वो बिजनेस से ही पूरे होते हैं। क्योंकि मैंने देखा ना, मेरे आस पड़ोस में भी है कि महीने की 29 तारीख को जेब खाली मिलती है, फिर वो पहली तारीख को सैलरी मिलती है, उनका बजट है। तो मैंने शुरू से ही प्लान था कि अपने बिजनेस अपना ही करना, चाहे भले ही छोटा करना। तो वैसे तो आपका ये फैमिली बिजनेस है, तो एक कहीं ना कहीं आप ब्लेस्ड रहे इस मामले में कि आपको बचपन से चीज़ें आप देख रहे थे, किस तरह से है, बारीकियां आपको पता थी, बट फिर भी लगा कभी कि कुछ अपने तरह के चैलेंजेस हैं इस फील्ड के भी? जी, शुरू में जब हमने सन 2012 में स्टार्ट करा था तो उतने चैलेंज नहीं थे। आज की तारीख में काफ़ी चैलेंज हो गए क्योंकि काफ़ी स्टोर लग गए। पहले इतने स्टोर इंडिया में नहीं थे, कहीं दिल्ली में 2 या 3, हमारे बरेली शहर में 1 या 2 था। आज हमारे जहाँ पे आप हैं, यहाँ पे कम से कम 8 हैं, 7-8 यही है, कम से कम बरेली में 17 स्टोर हैं। तो आज कंपटीशन का दौर है। तो जैसे हम देखते हैं कि कपड़ों के अपने ब्रांड्स हैं, आटा चक्की की हम बात करें, आटे हुए, राशन का जितना भी सामान हुआ, सबका अपना ब्रांड है। तो आप ये जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी एक ब्रांडिंग के साथ कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं? जी मैडम, हमारी ये क्रेट का नंबर है 21, शान फ्रूट 21 नंबर और 21 नंबर 22 नंबर। 21 नंबर की क्रेट ये ब्लू है और 22 नंबर की ऑरेंज। ये 21-22 नंबर के नाम से ही केला बिकता है। न्यू शान एग्रो जो है वो 21 नंबर है और न्यू शान इंटरप्राइजेज है वो 22 नंबर है। लेकिन जो मार्केट में केला बिकता है वो केवल 21 और 22 नंबर से ही बिकता है, उसमें कोई नाम नहीं है, केवल नंबर से बिकता है केला कि 21 नंबर का केला है, 22 नंबर का केला। तो ये केले की क्वालिटी के हिसाब से है या आपकी ब्रांड का नंबर है 21 और 22? ये हमारे ब्रांड का नंबर है 21-22। तो ये नंबर कहीं से मिलता है या आपने खुद ही नंबर को नहीं, ऐसा था मैडम, मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था तो उसने कहा कोई भी काम करो तो 21 करो। जी। मैंने कहा कि नंबर है तो बोले 21 करो, तो मेरे दिमाग में आई कि 19 नहीं, 20 नहीं, 21, तो वही मेरे दिमाग में आई, तो मैंने उसका अपने ब्रांड का नाम 21 ही रखा। ओहो, ये वहाँ से आया, कहते हैं ना 19-20 का फर्क होगा, तो मार्केट में 19-20 का फर्क नहीं लेके चल रहे हैं, बिल्कुल 21 लेके चल रहे हैं। जो दूसरों के फल हैं वो 19-20 होंगे, लेकिन मेरा तो 21 होगा, वो वाला है, बिल्कुल बेशक, ये लेके चले। तो हसीन मियां जी से काफ़ी अच्छा लग रहा है बातचीत करके और काफ़ी एक नया आज हम आपके लिए स्टार्टअप लेके आए हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं फलों का। तो हसीन मियां जी से बातचीत जारी रखेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे, बारीकियां पूछेंगे इनसे इस बिजनेस की, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम झूठ बोलो ना। इधर आओ, क्या बात है? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। कृषि स्टार्टअप में आज है हमारे साथ हसीन मियां वारसी जी, जो आपके और हमारे लिए अच्छी क्वालिटी का फल मार्केट तक पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, आपके और हमारे लिए अच्छी क्वालिटी के फल जो हैं वो मार्केट तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारी बातें हमने आपसे जान ली थी, आपके चैलेंजेस हमने पूछ लिए थे। आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि एक्सपोर्ट में आप हैं तो एक बड़ा जो चैलेंज होता है वो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स का भी होता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप लेते हैं दूसरे फार्मर से, वो किस तरह से, मतलब वहाँ से आप कैसे ले रहे हैं और कैसे अपना जो माल है वो मार्केट तक जाता है आपका? हम ट्रक हायर करते हैं, अपना ट्रांसपोर्ट नहीं, वहीं के से ट्रांसपोर्ट, जहाँ से माल आता है, अगर महाराष्ट्र से आता है तो महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट से लेते हैं, वहीं से लेते हैं। हम लोग वहाँ से किसी फार्मर से वेट के हिसाब से लेते हैं और यहाँ इसको दर्जन में कन्वर्ट करके पहुँचाते हैं मार्केट में। आपने बताया कि जो आपके फ्रूट्स हैं वो लोकली बरेली में ही जाते हैं? नहीं, बरेली में जाते हैं, थोड़ी अदरवाइज छोटी बड़ी सिटी जो करीब सिटी है, रामपुर, बदायूं, बीसलपुर तहसील है, वहाँ पे भी जाता है माल।
और जब मैं आपसे बात करी थी तो आपने बताया आपकी खुद की मंडी भी है। जी, मेरी खुद आड़ती है शान फूड कंपनी जी डेलापीर मंडी में। मैं खुद कस्टमर को बेचता हूँ डायरेक्ट। जी, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस है, आप थोड़ा हमारे दर्शकों से साझा करिए। यहाँ से माल जो निकलता है वो सीधा मंडी पहुँचता है। हमारी खुद जो शॉप है वहाँ पे हम वहाँ से लोग ले जाते हैं और शहर में बेचते हैं उसको। आपका एक अलग सा एक एक्सपीरियंस होता है ना जब आप किसी एक बिजनेस में होते हैं, तो क्योंकि किसानों के साथ आपकी डीलिंग रहती है और आप खुद भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एक फार्मिंग बैकग्राउंड से। नहीं मैडम, अगर किसान को अपनी मेहनत का पूरा मुनाफा मिल जाए तो दिल खुशी होता है जी। और कहीं मैं देखता हूँ ना किसान को उसकी मेहनत का मुनाफा नहीं मिलता तो अंदर से थोड़ी दुखी फीलिंग आती है। जी, तो जैसे आप किसानों से डायरेक्ट लेते हैं तो जाहिर तौर पे अगर आप दुखी होते हैं उन्हें देखकर तो अच्छा दाम देते कि मैडम होंगे मैंने वो किसान साल भर मेहनत करता है। जी। साल भर मेहनत करता है अपनी फसल उगाने के लिए, उसको अगर बेनिफिट मुनाफा ना मिले तो। जी, तो मैं आपसे वही जानना चाह रही थी, जैसे बीच में आपने बोला बिचौलियों को आप हटाने की कोशिश बिल्कुल, पूरी हम रहती है लोग आपकी। डायरेक्ट किसान से माल लेते हैं। जी। किसान यहाँ माल लेके आता है हमारी यहाँ पे स्टोर में और उसको नगद पेमेंट मिलता है और इसमें बिचौलिया कोई रोल नहीं होता बीच तो में। कभी ऐसा हुआ किसी किसान ने आपने उसकी फसल की मतलब उसके फ्रूट्स के अच्छे बागान के अच्छे दाम दिए हों और वो बहुत मतलब एक होता है ना कि आपको आभार उसने अपना प्रकट किया हो या उसको लगा हो, तो वो एक कोई किस्सा अगर नहीं आपको मैडम, याद आता है? अभी जो उनकी कभी मार्केट हमारी त्योहारों पे सावन के महीने में काफ़ी केले के ऊपर चली जाती है, तो अभी कुछ दिन पहले 28-30 रुपये किलो केला मार्केट वहाँ उनका किसान का लिया, तो उनने मतलब केले पे हाथ डाल के और ढोल नगाड़े से उनने गाड़ी भरी, ढोल नगाड़े से गाड़ी भरी और पूरा गांव इकट्ठा था। तो देखिए कितना अच्छा किस्सा है ये कि उसको जब उसकी मेहनत का सही दाम मिला तो उसके लिए तो वो एक बहुत त्योहार जैसा उत्सव था। आप देखिए कि अगर किसान अपनी मेहनत को कहीं ना कहीं उसको फल मिलता है और उतने दाम अगर आप दे देते हैं तो किसान कितना खुश रहता है। तो अभी कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके यहाँ पे, कितने लोग काम कर रहे हैं? हमारे यहाँ कम से 50-60 एम्प्लॉइज़ हैं जी। इनडायरेक्ट तो काफ़ी है, कैसे यहाँ पे गाड़ी वाला है, फिर केले काटने वाला है, फिर केले गिनने वाला है, फिर ड्राइवर हैं। मेरे परिवार में भी काफ़ी लोगों को इससे रोज़गार मिला है। बिल्कुल, तो आपके परिवार को भी इससे रोज़गार मिला है? काफ़ी मेरे जो इसमें नहीं थे, जो बेरोज़गार थे, उनको इससे रोज़गार मिला। तो आपको कोई कभी ऐसे शिकायत होती है सरकार से? बिल्कुल नहीं मैडम, सरकार ने तो हमारा बड़ा प्रोत्साहन किया। जिस प्लांट पे हम बैठे हुए हैं इसको हमें सरकार ने सब्सिडी भी दी और काफ़ी हमारे सीए अभय अग्रवाल साहब उन्होंने बड़ा हमारा समर्थन करा और कहीं हमें परेशानी आई तो सबसे पहले वो आगे आया। जी, तो आपको सरकार से किसी तरह की कोई शिकवा नहीं? तो आपने कहा कि काफ़ी सरकारी मदद आपको मिली है आपके स्टार्टअप में, तो कौन सी योजना के तहत आपको सब्सिडी मिली है? हमें हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट की ओर से सब्सिडी मिली है और सरकार की तरफ से हमें बड़ा प्रोत्साहन मिला और ये जो हम इतनी बड़ी यूनिट लिए बैठे हुए हैं सरकार का इसमें बड़ा योगदान है। इनिशियल लेवल पे आप कहाँ अपने आप को पाते थे और आज कहाँ पाते हैं? क्या डिफरेंस है आपके बिजनेस में आज? नहीं, काफ़ी डिफरेंस है। पहले हम जॉब की तलाश में थे लेकिन जब हमने बिज़नेस करा अपना तो आज मैं सबसे यही कहना चाहूँ कि अपना बिज़नेस करें जी, जॉब की तरफ ना भागे जी। लेकिन आपने शुरू में बताया था आपका ये फैमिली बिजनेस है और जब फैमिली फादर मेरे इसमें थे और इस बिज़नेस से काफ़ी लोग मेरे परिवार के और लोग भी जुड़े हुए हैं। नहीं, तो मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि जैसा कि आपने बताया फैमिली बिजनेस है और आप भी जब इस बिजनेस को संभालने की आपने बात की तो क्या कभी आपके पिताजी ने, आपके अब्बा जान ने ये कहा कि नहीं मतलब इस बिजनेस में उतनी ग्रोथ नहीं है, आप आगे चल के जॉब करो? और होता ही अमूमन कि जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हम कर रहे हैं वो ना करके कहीं ना कहीं आगे कुछ जॉब में। फैमिली नहीं चाहती थी कि मैं अपना फल का धंधा करूँ, वो चाहती थी कोई जॉब करूं या कोई और काम करूं लेकिन फल का काम बिल्कुल नहीं करूं। जी, ऐसा क्यों? वो यदि पढ़ा लिखा लड़का है फल का काम क्या करेगा, फल का काम ना करे, कोई जॉब ले ले या कोई अच्छा बिजनेस कर ले या कहीं बाहर चला जाए। लेकिन मेरी यही सोच थी कि मुझे बिजनेस ही करना है और बरेली में ही करना। तो फिर जब आप इस बिजनेस में आ गए तो नाराज़ थे आपसे? नहीं, बहुत नाराज़ थे कि ये बिज़नेस नहीं करा जाए, कोई और बिज़नेस करा जाए, लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मैं बिज़नेस करूँगा तो यही करूँगा क्योंकि इसके बारे में मुझे नॉलेज थी बचपन। और वैसे भी कहते भी है कि जिस काम के बारे में आपको नॉलेज होती है काम आपको वही करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या बताऊँ, मैं एक बार यहाँ से गया बॉम्बे, मैंने फल का काम नहीं करूँगा लेकिन मैंने बॉम्बे जाके भी फल का ही काम करा। तो फिर मैंने सोचा जब बॉम्बे में आप कहाँ कितनी परेशानी हुई तो अपने घर पे जाके अपने मुल्क में जाके काम करते हैं, अपने घर पे जाके काम करते हैं। तो हमने बरेली आके सन 2001 से 2 साल बॉम्बे रहा, फिर 2 साल 2021 से यहीं काम करा और इसी में ही मतलब
तरक्की पाई। जी, तो क्योंकि आपका जो फलों का बिजनेस है, इस सिलसिले में आप पूरे पैन इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं माल को, तो आपका घूमना फिरना भी काफ़ी रहता जी, होगा। मैंने शायद कश्मीर, आंध्रा, हैदराबाद, मतलब ज़्यादा कर आधा हिंदुस्तान तो देख ही लिया, पूरा नहीं तो आधा हिंदुस्तान देख लिया। जहाँ जहाँ फल निकलता है, जैसे चीकू है महाराष्ट्र में इधर निकलता है, धानु में, और केला महाराष्ट्र में, हैदराबाद में, आंध्रा में, और आम है, मतलब सेब है कश्मीर में, शिमला में, और उत्तराखंड में, मतलब हर जगह आना जाना लगा रहता है। तो जब आप ये फल मतलब लेते हैं, किस आधार पे आप जो माल है वो खरीदते नहीं, हैं? हम यही देखते हैं कि हमारे स्टेट शहर है वो कौन सा माल ज़्यादा पसंद करते हैं। सेब है, सेब हमारे यहाँ मोटा चलता है, और बिहार है, बिहार बंगाल है, वहाँ पे छोटा सेब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन हमारा यूपी है जो ये है बरेली, यहाँ मोटा सेब चाहिए होता है। जैसे यहाँ केला है तो यहाँ अच्छी क्वालिटी का केला चाहिए। जी, और जैसे आपने बताया आप जगह जगह ट्रैवल करते हैं, तो कहते हैं कि अगर दुनिया को समझना हो तो ट्रैवलिंग इज़ द बेस्ट। बिल्कुल। और किसानों की स्पेशली अगर मैं बात करती हूँ, तो किसानों के जो आप कितना फ़र्क पाते हैं यूपी के किसान और बाकी जो साउथ के किसान हैं, उसमें क्या फ़र्क पाते हैं? साउथ के किसान और ये महाराष्ट्र के किसान काफ़ी पैसे वाले हैं जी, उसके पीछे क्या वजह हो सकती उसकी है? वजह मैंने मेहनत बहुत करते हैं। जी, और जैसे बड़े बड़े फार्म हाउस हैं वहीं पे रहते हैं, उनकी पूरा परिवार उसमें अपनी खेती में लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा फार्म हाउस बना रखा है, उसी में रह रहे हैं जी, लेकिन बच्चे। मुझे लगता है कि मेहनत तो आज की डेट में हर एक आदमी बिल्कुल, करता है। जो मैं समझती हूँ वो ये हो सकता है कि जो अभी हमारा यूपी का किसान है वो टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा अडॉप्ट नहीं कर पाता है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि साउथ में लिटरेसी भी शायद यूपी के मुकाबले ज़्यादा है, और ज़्यादा वो लोग है। टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि मेहनत तो हर आदमी आदमी कर रहा करता है। है। जी, तो देखिए काफ़ी सारी बातें हमने कर ली हैं हसीन मियाँ जी से, और हमने जाना है कि फार्मर्स में क्या फ़र्क है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और हर जगह का जो किसान है वो भी अलग है, अलग अलग तरक्की कर रहा है, और शायद वो मेहनत तो हर किसान कर रहा है, लेकिन क्या वजह है वो भी कहीं ना कहीं हमने तलाश ली है। टेक्नोलॉजी का एक बड़ा यहाँ पर फ़र्क है, क्योंकि रोज़ जो कृषि जगत है उसमें इतनी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जो लोग उनको अडॉप्ट कर रहे हैं जल्दी जल्दी, वो कहीं ना कहीं उनका जो मुनाफा है फार्मिंग में वो बढ़ता जा रहा है। अभी बहुत सारी और बातें करेंगे, समझेंगे कि यहाँ पे जो फलों की स्टोरेज है वो किस तरह से की जाती है, लेकिन उससे पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। सज गया है मंच, आ गया है फैसला। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह। दूरदर्शन की एक्सक्लूसिव कवरेज 9 जून 2024 शाम 6 बजे से दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। कृषि स्टार्टअप में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और आज हैं हम बरेली में। हमारे साथ हैं एंटरप्रेन्योर हसीन मियाँ वारसी जी। हसीन जी, तो अब आप हमें दिखाइए आपकी जी किस तरह से यहाँ पे केले जो है स्टोरेज हो रहे हैं, वो हम अंदर चल के देखते हैं। ये हमारा कोल्ड स्टोर है। जी, तो मैं देख पा रही हूँ बिल्कुल यहाँ पे केले ही केले रखे हैं। तो जैसा आपने कहा ये कोल्ड स्टोरेज है, तो आप कितने टेम्परेचर पर यहाँ पर जो केले हैं ये उनको मैडम store 20 पे गैसिंग होती है इस पे, और 24 घंटे बाद 18 पे जैसा भी टेम्परेचर जैसी मौसम सूट करे। गर्मी है तो नीचे ले आते हैं ज़्यादा, और जाड़े हैं तो थोड़ा ऊपर रखते हैं। अमूमन जो एक केले के रखने का टेम्परेचर होना चाहिए वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? 18 है जी। और जैसा आप मुझे शुरू में बता रहे थे कि जो आपके केला है 3 से 4 दिन में वो मार्केट तक पहुंच जाता है। तो जो मतलब एक कच्चा केला होता है वो 3 से 4 दिन में यहाँ से निकलता है जी, मतलब वो पक जाता है प्रॉपर पक जाता जी। है जी। मैम, हमने अपने बचपन के दोस्त और हमारे कोल्ड के मैनेजर सुनील कुमार से मिलवाते हैं, जो हमारे बचपन के दोस्त भी हैं और ये पूरा प्लांट संभालते भी हैं। आइए बिल्कुल, उनसे मिला जाएगा। मैडम, ये है सुनील कुमार। नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। सुनील जी, मेरे कृषि किसान भाइयों को, जो युवा कृषि से जुड़ते हैं, उनको भी मेरा सादर नमस्कार जी। और जैसा कि हसीन मियाँ जी ने हमें बताया कि आप कंपनी के मैनेजर भी हैं और आप उनके बचपन के दोस्त भी हैं, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनकी एब्सेंस में आप सारा काम संभाल लेते हैं। तो क्या आज हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं इस स्टार्टअप को लेकर? इस स्टार्टअप को लेकर यही शेयर करना चाहता हूँ कि मैं
एक समय में क्या कहते परेशान था, तो मैं इनके पास आया था, भाई मुझे भी अपने यहाँ जॉब कोई देख लो, तुम्हारा बड़ा बिजनेस है। तो उन्होंने कहा भाई आ जाओ। तो उस दिन से मैं आज तक इनके साथ जुड़ा हुआ। कितने सालों से वैसे आप यहाँ जुड़े हैं इनके साथ? इनके साथ 10-12 साल से। बाकी वैसे तो बचपन से जुड़े हुए हैं, मगर इस प्रोफेशन में आए थे तो 10-12 साल हो गए। हमारे हसीन मियाँ की क्वालिटी का तो ये है कि मार्केट में जब केला जाता है तो मार्केट का प्राइस हमारे केले से क्या कहते जो है स्टार्ट होता है। अगर हमारा जिस दिन मार्केट में केला जाता है उस दिन मार्केट में महंगाई का स्तर जो है 5-6 रुपये कम रहता है। जिस दिन हमारा केला कम होता है महंगाई का स्तर बढ़ जाता है। और हम अच्छी क्वालिटी का केला सप्लाई करते हैं मार्केट में। और अपनी डेलापीर मंडी के अलावा भी हमारा आसपास के जो ज़िले हैं, शाहजहाँपुर है, बदायूं है, पीलीभीत है, रामपुर है और बरेली की जो तहसील है उनमें सारे में जाता है और सप्लाई करते हैं। और जिस वजह से जिस कारण क्या कहते हैं महंगाई का स्तर हमारे केले के कारण कम होता है, हमारे केले ना जाने के कारण स्तर बढ़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा माल अच्छी क्वालिटी का जाए और हर वर्ग तक हमारा माल पहुँचे। इतनी ह्यूज क्वांटिटी में मार्केट में आप लोगों का जो केला है वो जा रहा है कि अगर एक दिन ना जाए तो दाम में भी उछाल आ जाता है। मैं शायद पहली बार ऐसा देख रही हूँ कि कोई एक आड़ती किसानों के बारे में भी सोच रहा है और वो बैलेंस रखता है। जो ग्राहकों तक माल जाता है वो उसमें भी उछाल ना है, वो भी उसको इजीली कंज्यूम कर पाए। तो ये बहुत अच्छी बात है। आपसे मिलकर बेहद अच्छा लगा। तो देखिए, हमें सुनील जी से जानने के लिए मिला कि आप जो बाज़ार है उसमें इतनी पकड़ अब आपकी हो गई है कि आपका माल अगर बाज़ार में नहीं जाता है तो रेट में भी उछाल आ जाता है। और ये बेहद अच्छी बात है। मैं पहला आड़ती ऐसा देख रही हूँ जो किसानों के बारे में सोच रहा है, डायरेक्ट फार्मर से डील करता है, बीच में से बिचौलिए हटाने की बात करता है और साथ ही वो जो मार्केट में रेट है उसको भी नियंत्रण करने का काम करता है। तो आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हसीन मियाँ जी, आपसे जानना चाहूँगी आपका फ्यूचर विजन क्या है? कहाँ पाते हैं आप अपने आप को 3 सालों में, 5 सालों में? मैडम, मैं 3 साल में ये सोचता हूँ कि जो मेरी यूनिट यहाँ लगी हुई है वो और अदर ज़िले में भी लगे और इस काम को और आगे बढ़ाया जाए और इसमें और लोग भी आएँ। आज आपका जो मैसेज है हमारे दर्शकों को, किस तरह का मैसेज आज आप उनको देना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा मैम कि युवा जॉब की तलाश में ना जाएं, जॉब दें। अगर आप इसमें आएंगे तो अगर आप जॉब मिलेगी तो खाली आपको मिलेगी और आप इस बिज़नेस में आएंगे तो आप औरों को जॉब देंगे। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की काफ़ी योजनाएं हैं, सब्सिडी भी है और भी चीज़ें हैं, लोन भी है। तो मैं चाहूँगा युवा इसमें आएँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पर हसीन मियाँ जी ने दिया है। मैं तो हमेशा ही कहती रहती हूँ अपने कृषि स्टार्टअप प्रोग्राम के माध्यम से कि सिर्फ इसलिए ना बैठे कि मेरे पास रोज़गार नहीं है, क्योंकि जो सरकार भी है वो आपके साथ है, योजनाएं काफ़ी हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है और कहते हैं वो पहला कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। वो आप लोग ज़रूर बढ़ाइए और हसीन मियाँ जैसे जो लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होइए। बस कहना इतना ही चाहते हैं कि बेरोज़गार मत बैठिए, किसी को कोसिए मत, उठ के अपने आप को अवेयर करिए और कहीं ना कहीं पहला कदम ज़रूर बढ़ाइए। हसीन मियाँ जी, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। और पहली बार ऐसा एक आड़ती मैं फिर दोहरा रही हूँ देखा है जो किसानों के बारे में सोच रहा है। अगर आप जैसे और भी लोग होंगे, अपने मुनाफे के साथ साथ आप किसानों को भी साथ जोड़ कर चलेंगे तो ये देश की जो रूप है शायद वो पूरा बदल जाएगा। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कृषि स्टार्टअप में हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रोग्रेसिव एग्रीप्रेन्योर से मिलवाते रहेंगे जो कृषि जगत में नित नए आयाम गढ़ देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है आपकी स्टार्टअप जर्नी भी दिलचस्प है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है digital.agrikisan@gmail.com। इसी के साथ प्रोग्राम में दिखाए गए हमारे किसी भी स्टार्टअप के अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहते हैं तब भी आप हमें इसी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी फिर से दोहरा देती हूँ आपके लिए, digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।